ये भैया है, ये नाची से आ रहा था। इसकी बाइक भी तोड़ दी गई है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते, कभी दवाइयाँ लोगों तक पहुँचाते, कभी बेड का इंतज़ाम करवाते, कभी राशन की किट बांटते हुए, खिदमत खल्क करते हुए यानी सोशल सर्विसेज करते हुए, समाज सेवा करते हुए आपको मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम तंजीमें आपको लगातार नज़र आएंगी। और लगातार वो अपनी जेबें खाली करके लोगों तक वो सामान मुहैया करा रही हैं जिनको उनकी ज़रूरत है। लगातार आपको टोपी दाढ़ी वाले जो मुस्लिम नौजवान हैं वो लोगों तक वो सामान पहुँचाते हुए आपको नजर आएंगे। राशन किट्स पहुंचाते हुए, खाना पहुंचाते हुए, ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीजन पहुंचाते हुए, वो तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं जो एक इंसानी फ़र्ज़ है और जो शायद उनका मजहब भी उनको सिखाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम नौजवानों, मुस्लिम समाज, मुस्लिम मजहब के इर्द गिर्द जो नफ़रत है वो लगातार बढ़ती ही देखी जा रही है। लगातार इसके इर्द गिर्द जो है वो खबरें गढ़ती हुई, मनगढ़ंत खबरें जो हैं वो लगातार परोसी जा रही हैं और उनके नाम की वजह से, उनकी पहचान की वजह से उनको हर दिन जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ है और 7 साल हो गए, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे वक्त में भी नहीं थमा जब महामारी का दौर था, जब लोग एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे। उस वक्त जब मुस्लिम नौजवान जो हैं वो कांधे पर अपने अर्थियां लेकर अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर रहे थे, ऐसे वक्त में जब अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया था। पूरे मुल्क भर से इस तरह की तस्वीरें आपने देखी। कोई प्यारे खां आए सामने जिन्होंने लाखों रुपया अपना खर्च किया ताकि लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। कोई शावेज आपको देखने के लिए मिला जिसने अपनी गाड़ी बेच दी ताकि लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। और इसी तरह की आपको न जाने कितनी खबरें आपको हर रोज़ देखने के लिए मिली। लेकिन नफ़रत भरे इस समाज में जो ख़ास तौर पर जो मुसलमानों को लेकर सिर्फ और सिर्फ नफ़रत भरे चश्मे से ही देखना चाहता है, वो शायद इन खबरों को देखना ही नहीं चाहता। उसने अपनी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल लिया है नफ़रत का, जिसको जैसे ही मुसलमान नाम सामने आता है उसे सिर्फ नफ़रत ही दिखाई देती है। कोरोना की दूसरी लहर में भी आपने देखा कि लगातार मुस्लिम समाज, मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम नौजवानों ने खिदमत की, लोगों की उनके ज़रूरत की जो चीज़ें थी उन तक पहुंचाई लगातार। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही थोड़े से केसेस कम होने शुरू हुए, जैसे ही मौतों का आंकड़ा थोड़ा सा कम होता हमने देखा, इन घटनाओं में जो बेरहम भीड़ जो खड़ी हो गई है 2014 के बाद से, जो लगातार या तो पीट कर मार देती है किसी को या फिर लहूलुहान कर देती है, वो एक बेरहम भीड़ जो है फिर से सामने निकल कर आई। कभी किसी को गौकशी के नाम पर मनगढ़ंत झूठी खबरें गढ़कर उसको पीटा गया, या फिर किसी को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से उसे पीटा गया। और इस तरह की 15 दिन में कई ऐसी खबरें जो हैं वो हमने देखी और हमारे सामने आई थी। शुरुआत हुई थी आसिफ से, नू के रहने वाला जो जिम ट्रेनर था, कि किस तरह से उसको पीट कर मार दिया गया। उसके बाद हमने मुरादाबाद से हमने खबर देखी और लगातार अब ये सिलसिला जारी है। हाल ही में हमने देखा कि गाजियाबाद में एक नाबालिग बच्चे को बाइक से जो लौट रहा था उसको पीटा गया बुरी तरीके से। डंडे में जिस तरह से कीलें जो है वो ठुकी हुई थी, उससे उसको बुरी तरीके से मारा गया और जैसे तैसे वो जान बचाकर अपने घर पहुंचा। और अभी ग्रेटर नोएडा की खबर है कि इमाम साहब पर मस्जिद में एक अज्ञात लोगों ने हमला किया और उसके बाद उन्हें बुरी तरीके से पीटा, उनको लहूलुहान कर दिया, उनका सर बुरी तरीके से फाड़ दिया गया। इसके साथ ही एक और शख्स जो उनके साथ थे फाते मोहम्मद, उनको भी बुरी तरीके से मारा गया है और इमाम जो है नासिर मोहम्मद, उनको बुरी तरीके से मारा गया है। तो आप ये देखें कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और अभी आपने देखा था कि लॉकडाउन था हरियाणा में,
और लोग जो हैं वो बाहर निकलने की उन्हें इजाज़त नहीं थी, दुकानें बंद थी, कारोबार बंद थे। लेकिन लगातार पहले छोटी छोटी पंचायतें की गई और फिर 50,000 लोग पंचायत में इकट्ठा हुए, जहां आसिफ का जो मर्डर है उसको जायज़ ठहराया गया। एक समाज के लिए, एक मजहब के लिए नफरत जो है वो परोसी गई। वहां पर जो हेट स्पीच है वो एक समाज को लेकर वहां पर दी गई और इस तरह से अपनी पीठ को उन्होंने थपथपाया और कहा कि आगे भी अगर इसी तरह की खबरें, अगर जो जैसा उन्होंने झूठ एक खबर गढ़ी पूरी कि अगर हमारी बेटियों को इसी तरह से टारगेट किया जाएगा तो हम इसी तरीके से, क्या हम मारे भी नहीं। तो मैं वो बाइट यहाँ पर नहीं चलाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह से आप तक वो तस्वीरें, वो चीज़ें जो हैं उस तरह से पहुँचें जो शायद आपको विचलित कर दें। तो मैं यहाँ पर उस बाइट को नहीं प्ले करूँगी। हो सकता है आप जैसे ज़्यादातर लोगों ने उसे देख लिया हो कि करनी सेना का जो लीडर था उसने किस तरह से नफरत भरे अल्फाज का वहाँ पर इस्तेमाल किया। और आप ये देखें कि एक चुप्पी जो है वो साधी हुई है जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि लॉकडाउन में पुलिस की मौजूदगी में ये इतनी बड़ी जो है वो सभा की जाती है, महापंचायत की जाती है और अभी तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। और यही वजह है 2014 से आप ये ट्रेंड देख रहे होंगे कि जो ये नफरती जो ये लोग हैं, जो लोगों को या तो पीट पीट कर मार देते हैं या फिर उनको अधमरा कर देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, उन्हें किस तरह से उनको इनाम से जो है वो नवाजा जाता है, उनको किस तरह से तमगे दिए जाते हैं। और यही वजह है कि उनके हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं। हमें एक समाज के तौर पर ये सोचने की ज़रूरत है कि ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है, ये नफरतें हमारे समाज में क्यों बढ़ रही हैं। मुस्लिम समाज लगातार अपनी तरफ से वो तमाम कदम उठा रहा है ताकि जो मोहब्बत का पैगाम है वो आम कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये हमें एक समाज के तौर पर सोचने की ज़रूरत है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।